मधेपुरा के बाबा सिंहेश्वर धाम के साथ साथ बाबा बिसुराव धाम चौसा में भी अब राज्य सरकार भव्य मेला का आयोजन करेगी। स्थानीय लोगों की मांग पर गुरुवार को राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इन दोनों जगहों पर मेला आयोजन के लिए राशि का आवंटन कर दिया है। सिंहेश्वर स्थान में श्रावणी मेला के लिए 15 लाख और बाबा बिसुराव धाम चौसा के लिए 4.5 लाख रुपये राशि का आवंटन किया गया है। दरअसल बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले राज्य में 14 जगहों पर लगाए जाने वाले श्रावणी मेले की सूची जारी की थी। इसमें सिंहेश्वर स्थान का नाम नहीं रहने से स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं में नाराजगी थी। इसको लेकर डीएम ने सोमवार को राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सिंहेश्वर स्थान को श्रावणी मेले की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने भी सरकार से इसकी मांग की थी। गुरुवार की सुबह राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सिंहेश्वर स्थान पहुंचे। उन्होंने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद राशि के आवंटन की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि बिहार और झारखंड अलग होने के बाद सिंहेश्वर धाम मंदिर का अपना अलग महत्व है। बिहार के लिए सिंहेश्वर दूसरा बैद्यनाथ धाम मंदिर माना जाता है। राजस्व विभाग श्रावणी मेले को लेकर बिहार के कुछ बाबा धाम के लिए स्पेशल पैकेज का घोषणा किया था, जो कि सरकार की सूची में दर्ज है। इसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि इसमें सिंहेश्वर स्थान का नाम नहीं है। जानकारी मिलने पर उन्होंने बुधवार को पटना में स्पेशल बैठक बुलाकर बाबा सिंहेश्वर धाम और बिसुराव धाम चौसा को राज्य के मेला की सूची में जोड़कर 19.5 लाख रुपये का आवंटन किया है। वहीं सिंहेश्वर स्थान में अतिक्रमण को लेकर मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल एक्शन में दिखे और मौजूद अधिकारी को उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सिंहेश्वर स्थान से अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए और इसके बीच में जो भी बाधक हो उन्हें एफआईआर दर्ज करवाएं। रोड बनाने के लिए जो है वार्ड कमिश्नर या पंचायत के अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस चेयरमैन, उनका काम है सिंहेश्वर मेला को पूरे देश में एक अच्छा स्थापित जगह बनाना। ये नगर पंचायत की सबसे बड़ी जिम्मेवारी। तो उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर, कोई वार्ड कमिश्नर इस वार्ड के? नहीं है, नहीं, रोहित कुमार नहीं। हाँ मिलेंगे आपसे, लेंगे आप। तो पहले तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को मतलब जागृति हो, विल पावर हो, यहाँ के लोगों का इच्छा शक्ति जब तक लोग स्थानीय लोगों का नहीं होगा तो पदाधिकारी बेचारे तो आते हैं और अच्छा सोचने के लिए आते हैं, लेकिन पदाधिकारी से ज्यादा प्यार यहाँ के जमीन के लोगों को होगा। यहाँ का जो वार्ड कमिश्नर है, यहाँ के जो वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, असल में नगर पंचायत को फंड मिलता है। तो नगर पंचायत को फंड मिलेगा तो वाजिब है कि नगर पंचायत को स्पेशल पैकेज की चिंता मंदिर के लिए करना चाहिए। तो ये राजस्व मंत्री की तरफ से आप उनको संदेश जरूर देंगे कि अगर हवा में भी पता चला हो कि नौता नहीं लेना है, पता करने के बाद हमको खुद दौड़ के आ जाना है कि जरूर आज कुछ न कुछ बाबा भला करेंगे, क्योंकि राजस्व मंत्री भी यहाँ आए हैं तो बाबा ही बुलाए हैं। राजस्व मंत्री यहाँ, हमको यहाँ आना नहीं था, मेरा कोई प्रोग्राम अभी यहाँ का नहीं था। मैं सहरसा का प्रभारी मंत्री हूँ और सहरसा का बैठक लेने के लिए आया, लेकिन जब 3 दिन से जब मैंने 14 श्रावणी मेला के लिए राजकीय करके उसको फंड अलॉट किया, तब 3 दिन से ललन सर्राफ जी, स्वदेश जी, पप्पू यादव जी सांसद जो हैं, इन लोगों ने लगातार फोन किया, मांग किया कि नहीं, सिंहेश्वर बाबा जो हैं, जब बैद्यनाथ धाम मंदिर अलग हुआ, झारखंड में गया, उसके बाद बिहार का बैद्यनाथ धाम मंदिर यही है, सिंहेश्वर बाबा का मंदिर। तो इसकी चिंता बिहार सरकार को करनी चाहिए। लगातार ये जिला पदाधिकारी यहाँ के तुरंत एक पत्र भेजे मंदिर के अध्यक्ष के पैड पर, और सबसे पहला जो है चिट्ठी जिला पदाधिकारी का गया, उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया जिला पदाधिकारी ने कि हमारे जिला में जो बाबा सिंहेश्वर धाम का मंदिर है उसको उसमें शामिल किया जाए। तब सोचिए कि ललन सर्राफ जी ने चिंता कर लिया, स्वदेश जी ने चिंता कर लिया, पप्पू यादव जी ने चिंता कर लिया, जिला पदाधिकारी जी ने चिंता कर लिया, और यहाँ के वार्ड कमिश्नर नहीं है यहाँ पर। पत्र का इंतजार कर रहे हैं कि हमको बुलाया जाएगा तब जाएंगे, तो इतने लोगों को तो बुलाया नहीं गया। और दूसरा
कि मेरा सुझाव होगा मंदिर समिति से कि जिस वार्ड में ये पड़ता है उस वार्ड के वार्ड कमिश्नर को अवश्य इसमें जो है सदस्य बनाए, जोड़े। कहां से बुला बुला करके बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े आदमी को सदस्य बना के, जब तक इस क्षेत्र का वार्ड कमिश्नर इसका सदस्य नहीं होगा तो आपकी बात वो सही प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पाएगा। एसडीएम साहब से भी हम अनुरोध करेंगे, सचिव है यहाँ के, जिला पदाधिकारी अध्यक्ष हैं, कि आप यहाँ के वार्ड कमिश्नर को तत्कालीन तुरंत स्पेशल इन्वाइटी ही बना लीजिए। क्या स्पेशल इन्वाइटी तो अध्यक्ष को चाहे तो 10 को बना लें, तो यहाँ के वार्ड कमिश्नर को जो है स्पेशल इन्वाइटी मेंबर इसका तब तक के लिए, जब तक की प्रावधान नहीं है, हम विशेष आमंत्रित सदस्य करके बुलाइए। यहाँ का जो नगर पंचायत के चेयरमैन हैं उनको भी विशेष आमंत्रित सदस्य बना लीजिए, जिससे क्या है कि नगर पंचायत और मंदिर का दोनों का तालमेल जरूर होना चाहिए, क्योंकि नगर पंचायत नगर का विकास करेगा और आप मंदिर परिसर का विकास कीजिएगा, तो दोनों मिलके ही तो सिंहेश्वर धाम अच्छा हो सकता है ना। इस बात को चिंता करना बहुत आवश्यक है। तो इस चीज का है, जैसे ही पप्पू यादव जी ने, ललन सराफ जी ने, स्वदेश जी ने, जिला पदाधिकारी ने यहां से त्राहिमाम संदेश भेजा कि बाबा सिंहेश्वर नाथ को इसको राजकीय दर्जा देते हुए इसको आर्थिक पैकेज और सरकार की सुविधा दी जाए। थोड़ा लास्ट आवर हो गया था, परसों ही ये सब जो है हमारे पास पहुंचा। कल मैंने अपने सारे पदाधिकारी का स्पेशल बैठक बुलाया, राजस्व विभाग के सारे पदाधिकारी का, और बैठक बुला करके हमने फैसला लिया कि सिंहेश्वर धाम मंदिर, बाबा सिंहेश्वर का मंदिर जो है आज से राजकीय होगा और सरकार इसको पैकेज देने का काम करेगी। यहाँ के सुविधा श्रद्धालु के लिए जो है पैकेज देने का काम करेगी। और हमने ये बिहार सरकार का नोटिफिकेशन कल डीएम साहब को भी हमने भेजा था मेल पर, और ये हमने नोटिफिकेशन कर दिया। और अभी तब तक हमने एक बार, चूंकि यहाँ से कोई खर्चा का नहीं गया है कि क्या खर्चा होगा श्रद्धालु के लिए, तो एक बार हमने 15 लाख रुपया अलॉट किया है। ये 15 लाख रुपया अभी अलॉट किया है। आप यहाँ से एक सप्ताह में 10 दिन में अधियाचना जिला पदाधिकारी अध्यक्ष के माध्यम से भेजिए कि आपको क्या क्या सुविधा चाहिए। 15 लाख के अलावा और 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, मैंने एक एस्टिमेट बना करके आप भेजिए। ये कॉपी हम देंगे आपको, और क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। तो हम आपको वहां से ये 15 लाख अभी बिना आपके कोई एस्टिमेट दिए मैंने उप आवंटन किया, और यहाँ का क्या सुविधा दे सकते हैं श्रद्धालु को, इसके लिए एसडीएम साहब भी अभी यंग हैं, जिला पदाधिकारी भी हैं, सब लोगों के साथ बैठ के, अपने डिप्टी कलेक्टर हैं, प्रबंधक भी हैं सर, संतोष जी हैं, एडिशनल कलेक्टर साहब हैं, और यहाँ के प्रबंधन कमेटी हैं। तो प्रबंधन सभी लोग बैठ के, और विशेष इन्वाइटी में यहाँ के नगर पंचायत के चेयरमैन और यहाँ के वार्ड कमिश्नर दोनों को विशेष इन्वाइटी में बुला करके 1-2 दिन में मीटिंग कर लीजिए, और एक अधियाचना भेज दीजिए यहाँ से कि यहाँ पर जो है और इतने पैसे की आवश्यकता है, जनरेटर की आवश्यकता है, कोई कैंपस में सुधार करने की आवश्यकता है, शुद्ध पानी के लिए कैंट खरीदने की आवश्यकता है, कोई मोटर और ये सब लगाने की आवश्यकता है। ये सब आप भी बैठ जाइए, कुर्सी ले लीजिए, कहीं बैठ जाइए, और इस तरह करके क्या क्या आवश्यकता है यहाँ पर। दूसरा ये कि मंदिर के पैसा में कोई कमीशनबाजी नहीं होगा, ये मंदिर समिति सीधे खर्च करेगी, इसमें कोई टेंडर, कोई ये सरकार की ओर से और जिला कार्यालय से नहीं होगा। ये पूरा पैसा खर्च करने का अधिकार सचिव, मैनेजर और जिला पदाधिकारी और साथ में जो ये है वो मोल मुलाई करेंगे कि कैंट का दुकान में क्या कीमत है कंपनी का, उतने का बिल बनेगा, उतने का पेमेंट होगा वो, क्योंकि हम एक एक चीज बाजाब्ता वेरिफिकेशन टीम वहां से भेजेंगे कि इसमें कोई कमीशनबाजी नहीं होगा। अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगा, कोई जनरेटर परचेज होगा, तो सीधा पैसा मंदिर समिति बताएगी कि इसका 48,243 रुपया बाजार में दाम है, तो 48,243 का चेक जो है मंदिर समिति अपने प्रोसीडिंग में फैसला लेगी, और वहां से सीधे जिला पदाधिकारी के यहां से चेक कट के उसको मिलेगा। तो कहीं बीच में कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए जो है सचिव, अध्यक्ष और जो अपने संतोष जी हैं, मैनेजर हैं, सभी लोग मिलकर के इसको देखेंगे। तो ये पहला शुरुआत हमने किया है। भगवान से प्रार्थना है, भोले बाबा से प्रार्थना है कि जितने श्रद्धालु आते हैं, सिंहेश्वर के एक एक लोगों का फर्ज है
कि आप सौभाग्यशाली हैं कि बाबा यहां पर विराजमान हैं। इसको अगर आप टूरिस्ट पैकेज बना लीजिए, बाबा के नाम को अगर जहां जाइए वहीं पर बोलिए कि एक बार बाबा के पास आके देखो, तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लोगों को, श्रद्धालु को यहां के प्रति आस्था तभी होगा जब यहां के लोगों का आस्था श्रद्धालु के प्रति होगा। सिंहेश्वर के एक एक लोगों को यह संदेश पहुंचा दीजिए, चाहे वो कपड़े दुकान वाले हों, चाहे वो किसी तरह का और भी दुकानदारी करते हों, उनको बता दीजिए कि तुम्हारा दुकानदारी का भी भविष्य 4 गुना बढ़ सकता है अगर इस जगह के श्रद्धालुओं का सम्मान यहां पर अच्छे तरीके से हो। लेकिन होता क्या है, इंसान जो है जानवर के तरह जिंदगी जी लेता है। उसको लगता है कि मेरे पास 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया है, मेरा तो बहुत इज्जत है, हम तो बहुत पैसे वाले हैं। उसके बाद उसका कोई मन किसी चीज में, अध्यात्म में जाता ही नहीं। और यही कारण होता है कि सिंहेश्वर के लोगों का श्रद्धालु के प्रति जितना सम्मान होगा, बाबा का कृपा सिंहेश्वर के लोगों के प्रति उतना ही होगा। नहीं तो तड़पते रह जाओगे, बाबा का कृपा सिंहेश्वर छोड़ के और जगह होगा। सिंहेश्वर के लोग हैं यहां पर, सुन लीजिए, आप आने वाले श्रद्धालु को भगवान मानिएगा, बाबा का प्रतिनिधि मानिएगा, तो बाबा का सीधे कृपा सिंहेश्वर के लोगों पर होगा। 1 महीना सावन मेला में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रत्येक घर का एक एक बच्चा, एक एक लोग श्रद्धालु के सेवा में रोड पर खड़ा रहिए। अगर श्रद्धालु के सेवा में सिंहेश्वर का लोग 1 महीना खड़ा रहे